वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम आंकड़ा नंबर 4 हल करेंगे। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, यानी हम जो 3 प्रश्नावली है 7, 8 और 9 इनके जितने भी सवाल है उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, दो त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण सम्मिलित भुजा तीसरे त्रिभुज के दो कोण तथा सम्मिलित भुजा के बराबर हो तो कौन सा नियम लगेगा। यानी यहाँ पर दो तो कोण है और एक भुजा है तो हमारा नियम कौन सा लगेगा, कोण भुजा कोण, यानी ASA नियम लगेगा। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक समान यानी बराबर होते हैं। यदि E और F एक त्रिभुज ABC की समान भुजाओं यानी AB और AC के मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ये हमारा एक त्रिभुज ABC है तो इसका जो मध्य बिंदु है इसका नाम तो हमने क्या दे रखा है E और इसका नाम दिया क्या मैंने F। तो बिंदु तब क्या क्या होगा ये हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज क्या होगी, बराबर होगी। यानी यहाँ पर बोला है कि जो BF है यानी BF और साथ में CE, यानी BF और CE, BF और CE आपस में क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। अगला है, यदि AB QR के बराबर, BC PR के बराबर है, CA PQ के बराबर है तो हमें बताना है कि जो कौन सा नियम है वो यहाँ पर इसको संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CBA और त्रिभुज PQR दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। अगला है, त्रिभुज ABC में BC और AB आपस में बराबर है, यानी त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा ABC। इसके अंदर बोला है कि ये जो BC भुजा और AB भुजा आपस में बराबर है और जो B कोण है वो 80 डिग्री का है तो हमें बताना है कि जो A कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये हमें क्या करना है, बताना है। चलो इसको देख लेते हैं। वैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 50 डिग्री का होगा। चलो अगला सवाल है, इसके अंदर दिया गया है कि त्रिभुज ABC और FDE दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। AB 5 सेंटीमीटर है, B कोण 40 डिग्री का है, A कोण 80 डिग्री का है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर DE हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और E कोण 60 डिग्री का होगा। एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं तो यहाँ पर बताना है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगला है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं। चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बना एक समचतुर्भुज है तो यदि इनमें से कौन सा होगा कि इस चतुर्भुज PQRS क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर बना एक आयत है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका सही होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, PQRS एक आयत है। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से जोड़ने पर जो आकृति बनेगी वो क्या होगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। जब जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये दीर्घ का है तो हमें इसके क्या करने हैं, सारे कोणों का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। सब हम क्या करेंगे, इन चारों को x से गुणा कर लेंगे यानी 4x। अगला कोण माना कि 5x है, अगला क्या हो जाएगा 10x, फिर क्या हो जाएगा 11x। इन सभी का योग किसके बराबर होगा, 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखो अगर हम इन सभी को जोड़ें तो कितना हो जाएगा हमारा, 30x बराबर कितना हो जाएगा 360। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 बटे हुए कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। 0 से 0, 3 के पहाड़े से काटो कितनी बार कटेगा, 12 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो देखो यहाँ पर जो पहला कोण होगा 4x, चलो एक एक करके सभी को लिख लेते हैं। 4x यानी 4 को अगर 12 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा हमारा 48 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण है यहाँ पर 5x, यानी 5 को अगर 12 से गुणा करो कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। यानी जो इसका आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा।
इसी प्रकार अगर हम अगले कोण की बात करें तो 10x यानी 10 को अगर हम 12 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। अगला है 11x यानी 11 को अगर हम 12 से गुणा करें तो इसका मान कितना आएगा हमारा 132 डिग्री आएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका कोण ACB 40 डिग्री है। तो हमें बताना है कि जो ADB का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना ले, माना कि ये ABCD कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी आपस में बराबर होगी। देखो यहाँ पर जो कोण दे रखा है हमें, अगर हम इसका विकर्ण खींचें, चलो इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। अगर हम इसका विकर्ण बनाएं तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा हमारा 40 डिग्री का होगा। चलो एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा ACB ये कितना दे रखा है, हमें 40 डिग्री का दे रखा है। साथ ही अगर हम बात करें तो अतः हमारा कौन सा कोण यहाँ पर हो जाएगा ACD, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 40 का, यानी जो ACD ये भी कितना हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं कि तो कोण अगर हम बात करें यहाँ पर तो BCD वो कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री का। इसी प्रकार जो BAD है वो भी कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कोण ABCD यानी कोण A को जोड़ो, B को जोड़ो, C को और D को अगर हम जोड़े तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 360 के बराबर हो जाएगा। और इन दोनों कोणों का योग कितना दे रखा है, अगर हम A और C की बात करें तो 160 डिग्री हो गया, तो B और D मिलके क्या हो जाएगा 360। तो अगर B कोण D की बात करें तो 360 में से अगर 160 गया तो हमारा जो कोण B है और कोण D है दोनों मिलके कितना हो जाएगा 200 डिग्री। तो अगर हम इसका आधा करें यानी कोण B और कोण D आपस में क्या है बराबर है, तो 200 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 100 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर हम 100 में 2 का भाग दें, आधा करेंगे तो कितने डिग्री का मिल जाएगा हमें 50 डिग्री का मिल जाएगा। यानी जो हमारा ADB कोण होगा वो 50 डिग्री का होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। चलो एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर देखो 1 और 2 दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, यानी त्रिभुज AOB व त्रिभुज OCD में देखो सबसे पहले OA OB OC और OD क्या है वृत्त की जीवाएं हैं। चलो लिख लेते हैं, यानी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी OA बराबर OC और OB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों OD। दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या, ऊपर वाली भी वृत्त की त्रिज्या है और नीचे वाली भी क्या है बच्चों वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर होती है। उसके बाद हमें बोला है कि AB और CD पहले से क्या दे रखा है समान जीवाएं हैं, यानी बराबर है, हमें दिया है समान जीवाएं हैं, जो क्या दे रखा है क्वेश्चन में बराबर दे रखा है। तो दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। ठीक है, दोनों त्रिभुज हो गए, कौन से नियम से हो गया SSS नियम से, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है इसकी बराबर है। तो SSS नियम से दोनों बराबर हो गए। तो अतः हम लिख सकते हैं कि जो कोण AOB है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा COD, यानी AOB और COD दोनों आपस में क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें, दर्शाइए कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण समकोण होता है। यानी अगर हम चित्र की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है अर्धवृत्त बनाना है। इससे जो भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा हमारा 90 डिग्री। यानी अर्धवृत्त से परिधि पे जो भी कोण बनेगा, ये अर्धवृत्त है, इससे परिधि पे जहां पे भी कोण बना हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है यानी अर्धवृत्त दिया है हमें, चलो इसका नाम देते हैं A। यहाँ पर अगर हम इसको नाम दे दें, अगर हम देना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा Q और ये केंद्र क्या हो जाएगा हमारा O हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं एक त्रिभुज क्या दे रखा है हमें APQ है। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, अगर हम सिद्ध करने की बात करें तो सिद्ध क्या करेंगे हम कि PAQ ये कितने डिग्री का होना चाहिए हमारा 90 डिग्री, यानी समकोण होना चाहिए। चलो उपपत्ति लिख लेते हैं इसकी कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हमारा POQ कितने डिग्री का होगा, POQ 180 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक रेखिक युग्म है। कौन सा है बच्चों रेखिक युग्म है, यानी एक सीधी रेखा है, तो कितने डिग्री का होगा हमारा ये 180 डिग्री का होगा। फिर देखो यहाँ पर हमारा जो कोण होगा कि POQ बराबर 2 PAQ, ये किससे होगा जो हमारी प्रमेय है 9.7 से।
ये क्या हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि पी ए क्यू, जो अगर 180 में अगर हम 2 का भाग दें कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो अतः जो हमारा क्या होगा पी ए क्यू कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, यानी एक हमारा एक समकोण हो जाएगा। अगला है दिए गए चित्र के अनुसार ए बी और सी डी वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं, यानी 2 वृत्त की जीवाएं हैं। ई पर क्या करती एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी जो हमारा बिंदु होगा ये क्या हो जाएगा हमारा ई। तो दर्शाइए कि बी ई क्यू यानी बी ई क्यू यानी ये जो कोण है ये वाला, दूसरा है सी ई क्यू यानी सी ई क्यू यानी कोण 1 और कोण 2, ये दोनों क्या होनी चाहिए आपस में बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ओ ई एम व त्रिभुज ए ओ, त्रिभुज ओ ई। चलो इसको सही कर लेते हैं, हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ओ ई एम, यानी अगर हम बात करें कि ओ ई एम यानी ओ ई एम और एक हो जाएगा हमारा ओ ई एन, दोनों त्रिभुज ले लिए हमने ये दोनों। तो देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ओ एम और ओ एन दोनों क्या हो जाएगी हमारी समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती, यानी समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा है देखो अगर हम बात करें ओ एम ई और कोण ओ एन ई, दोनों हमें कितने डिग्री के दे रखे हैं, ये दोनों 90 डिग्री के क्या हो जाएंगे, ये हमारे 90 डिग्री दोनों बराबर हो जाएंगे। और ओ ई और ओ ई क्या हो जाएगी हमारी एक उभयनिष्ठ भुजा है, यानी ये दोनों के अंदर आ रही है, ओ ई दोनों के अंदर आ रही है। तो अगर हम लिखें कि त्रिभुज ओ ई एम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ ई एन के कौन से नियम से हो गया, ए एस एस नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों यहाँ पर सर्वांग सम हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज यानी यहाँ पर कोण ओ एम ई ओ तो एन ई ओ ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण पी ई क्यू बराबर सी ई क्यू हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर हो जाएंगे। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है यदि एक रेखा ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों को ए बी सी डी पर काटती है तो हमें दर्शाना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या होगा बराबर होगा। संकेंद्री का मतलब है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो बच्चों एक ही हो, यानी यहाँ पर 2 वृत्त है, दोनों का केंद्र क्या है एक ही है। देखो सबसे पहले ये लंब डाला है, इसका मतलब जो हमारा ए एम यानी ए एम और एम डी आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसी प्रकार ये लंब है तो बी एम और एम सी भी आपस में क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा। चलो लिख लेते हैं, सबसे पहले ए एम बराबर एम डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ओ एम किस पर लंब है हमारा ए डी पर लंब है, ठीक है। अगर हम इसको समीकरण 1 दे दें, इसी प्रकार अगर हम अंदर वाले वृत्त की बात करें तो बी एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा एम सी हो जाएगा, यानी यहाँ पर ओ एम है वो लंब हो जाएगा हमारा बी सी पर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया, यानी समीकरण 2 में से हम 1 को घटाते, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलो घटा देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारा। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है 1 में से 2 को घटाना, ना कि 2 में से 1 को। यानी यहाँ पर जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इसमें से हम किसको घटा देंगे 2 को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ए एम बराबर बी एम और एम डी माइनस सी एम हो जाएगा, या एम सी हो जाएगा। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा सी डी। यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सिद्ध करना था, यानी सिद्ध करना था। चलो बच्चों आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ए डी सी का मान बताना है, यानी हमें बताना है ए डी सी यानी ये जो कोण है इसका मान हमें बताना है। तो देखो अगर हम बात करें तो क्या होता है वृत्त पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है डबल होता है। तो देखो बच्चों अगर हम जोड़े ये 60 और 30 ये टोटल कितने का हो गया 90 का। तो परिधि पे कोण होगा केंद्र का आधा होगा, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो देखो अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पर जो ए डी सी है वो क्या होगा आधा किसका होगा हमारा ए ओ सी। कैसे होगा चलो इसको भी लिख लेते हैं कि वृत्त के केंद्र पर
बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी ये जो कोण क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। यानी जो हमारा AOC है ये कितना हो जाएगा हमारा 60 + 30, यानी कितने डिग्री का हो गया बच्चों, 90 डिग्री। अतः हमें कौन सा कोण बताना है, हमें बताना है ADC, यानी 90 बटे हुए क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री। यानी जो ADC कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, हमारा 45 डिग्री का होगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।